गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से लर्न कर रहे होंगे ट्रेडिंग को। और जो हमारा आज स्टार्ट है टॉपिक वो कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे ही है, और जो कैंडल रिएक्शन ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है उसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो आज अपन ने ऐसा पहले मैं प्रीवियस बताया, तो अपन ने कहाँ तक सीखा था। तो अपन ने सीखा था कि जो कैंडल के रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उस पर कैसे ट्रेड वगैरह होती है, ठीक है, नॉर्मल से कैंडल के रिएक्शन के बेसिस पे देखने पे, ठीक है। अब अपन देख दूसरा रहता है, मतलब 4 तरीके होते हैं, तो अपन ने कौन कौन सा कर लिया था। एक जो कैंडल का रिएक्शन होता है सिंगल कैंडल के बेसिस पे, एक डेट का अंदाजा लगाना कि मतलब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट कैंडल कहाँ पे जा सकती है, बायर्स आएगी या सेलर्स आएगी, ठीक है। और दूसरा आज पढ़ने वाले अपन यहाँ पे टाइम चेंज करके एक्चुअल में जिस तरीके से अपन बाइंग और सेलिंग का देखते हैं प्राइस यहाँ पे, ठीक है, जो अपन लाइव कैंडल के रिएक्शन देखते हैं उसको देख के कैसे अपन ट्रेड करेंगे। ओके, तो देखो, आपके पास 3-4 तरीके होंगे इसको ट्रेड करने के। या तो आप प्रॉपर एक बाइंग सेलिंग की प्राइस को याद कर लो। आप जैसे कि समझो कि यहाँ पे जो प्राइस मूव करी, जैसे भी करी, हो सकता है कि यहाँ पे इसका ये प्राइस जो बायर्स ने ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट प्राइस कहाँ तक गई थी, यहाँ पे भी गई है, बायर्स यहाँ तक भी गए। ये लॉजिकल बात है, ठीक है। हाई लो वगैरह ओपन क्लोज तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, ये सिंपल चीज़ है। अब इस प्राइस पे कौन था, तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, उस बेसिस तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे समझ लो कि ये प्राइस किसकी है, सेलर्स की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स नहीं आने की वजह बायर्स आ जाते हैं। हो सकता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो प्राइस बनी है पीछे वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए होंगे सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कभी ऊपर जाती है कैंडल, उसके बाद क्या होता है, सेलर्स आते हैं। ऐसा तुम्हें देखने को बहुत बार मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बार एग्जाम्पल के तौर पर अभी बताता हूँ एक बार कैसा क्या रहता है। इसने क्लोजिंग याद दी थी कैंडल्स ने, राइट। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कौन सा बोला था मैंने, 10 सेकंड बोला था या 5 सेकंड, लेकिन आप प्रैक्टिस अभी 10 सेकंड से करो, सही रहेगा। ओके, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा ये जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ से तुम्हें बार बार सेलिंग आती दिखेगी, हर बार सेलिंग आ रही, ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ पे दी थी कैंडल ने, इस जगह पे दी थी, ठीक है, इस प्राइस पे। तो तुम्हें क्या एक्सपेक्ट हुआ कि यहाँ पे सेलर्स आने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि तुम गलत हो यहाँ पे, तो एक्चुअल में पता है सेलर्स कहाँ पर है, एक्चुअल में सेलर्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर वाली सेलिंग प्राइस है और बायर्स यहाँ पर है। ये प्राइस में बायर पहुंचता है, ठीक है, ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे होल्ड करता है, तो यहाँ पे बायर्स आएंगे। अब मुझे कैसा पता, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है। ओके, ये मैं तुम्हें लाइव करके बताऊंगा तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा इस चीज़ को। ओके, तो अभी अपन यहाँ पे बढ़ते एक बार के लिए अपन कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने अभी यहाँ पे जैसे इसका प्राइस देखा, ठीक है, अपन एक बार रीड करना ट्राई करते, ठीक है। विन होगी लॉस उसको मैं देखो, अपन कैसे रीड करेंगे ये बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। विन करने से मेरा को लेना देना नहीं है अभी। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइस चल रही है ना, इसको याद करना ट्राई करो, ठीक है, कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ पे होल्ड कर रही है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एक बार चलो क्लोजिंग हो गई। अभी यहाँ से जो ओपनिंग हुई है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है 155 है, ठीक है। सॉरी 151, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 151 इसकी ओपनिंग है, ठीक है। ओके, अब तुम नोटिस करो 54 पे बार बार पुश आ रहा है, ठीक है। कहाँ से, 56 या 57 के आसपास से पुश आ रहा है, किस पे, 54 पे। बहुत मेन प्राइस है, मतलब तुम यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे, जो 54 प्राइस है, सेलर्स इस प्राइस को इस जगह पे रखना चाह रहे हैं या बायर्स इस प्राइस को ब्रेक करना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब निकालोगे, तो बताओगे मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 46 का प्रेशर आ रहा है, मतलब 46 के ऊपर रखना चाह रहे हैं सेलर्स, बायर्स, ठीक है, या फिर 46 को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ये बताओ पहले। ये तुम सोच रहे हो ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे रुक रही है, तो हो सकता है कि तुम सोचो कि सेलर्स इसको यहाँ पे होल्ड करना चाह रहे हो, और तुम यहाँ पे सही भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन को थोड़ा क्या, दोनों तरफ का गेम खेलना है, साइकोलॉजिकल के बेसिस पे भी खेलना है और नॉर्मल कैंडल के रिएक्शन बेसिस पे भी खेलना है, ठीक है। अब इसने क्या करा, 55 पे ओपनिंग करी, ठीक है। रिजेक्शन कहाँ पे आ रहा था, इसके नीचे रखना चाह रहे थे, कौन, सेलर्स। अब यहाँ पे बनी है 55 पे, तो मैं एक बाय करता हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे तुमने नोटिस करा होगा, जस्ट इससे पहले जो कैंडल वीक बनाई इसने ऊपर जाके, तुम इसका एक बार प्राइस देखो यहाँ पे जाके फटाफट जल्दी से, ठीक है। ये दो तुम्हें दोनों साथ में सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम पीरियड का साथ में भी दिखा रहा हूँ और साथ में इधर जो अपन रिएक्शन देखते हैं लाइव उसके बेसिस, ठीक है। तुमने देखा सेलिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, राइट, कोई इशू। और अपन ने एंट्री कहाँ करी है, मतलब बाइंग का अपन ने कहाँ सोचा है, यहाँ से सोचा है, मतलब ये जो प्राइस है किसकी है, बाइंग है।
लेकिन सेलर्स आने के लिए इसने कौन सा प्राइस का सपोर्ट लिया, इस वाली प्राइस का, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे एक बार क्या हो सकता है, इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग हो सकती है, ठीक है। बस इतना, ये दो, ये हो गया यहाँ पे सीन। मैंने को क्या लगा था, ये जो प्राइस है किसकी है, अब तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा क्या कहना था मेरा, कहने का मतलब। अब तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इन सब चीज़ों की। ये प्राइस यहाँ पे गया था, राइट। मैंने बाय का कहाँ से लगाया था, मुझे लगा था कि क्या कौन सी प्राइस है ये, फिफ्थ, सॉरी, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा, 54 थी, ठीक है। उसका ब्रेक करा, कहाँ पे गया, 55 पे। 55 पे कौन था, बायर्स के लिए लगा दिया मैंने ऑब्वियसली। तो अब इसको यहाँ पे सेलिंग आनी थी बाइंग, तो यहाँ पे तुमने क्या नोटिस करा, इसका सपोर्ट लिया, चार्ज सेलिंग थी, वहां से क्या आया, रिजेक्शन आया। और ये जो 5 सेकंड का यहाँ पे जो सीन है ना, इसलिए मोस्टली क्या होता है, लोग है ना, पॉसिबल चांस लिया जाता है कि मतलब जो 5 सेकंड वगैरह होता है उसको देख के नेक्स्ट ट्रेड करते हैं, ठीक है, ताकि इससे अंदाजा हो जाता है, सॉरी हो जाता है कि यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद सेलर्स आ गए तो मुझे अच्छे से क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, ओके। ये मेरा हो गया एक कैंडल के बेसिस पे और यहाँ पे कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे। अब इसमें अपन बहुत सारे कंसेप्ट डाल सकते हैं बीच में, ठीक है ना, वो सपोर्ट डाल सकते हैं, रेसिस्टेंस डाल सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन वगैरह। तो ये थोड़ा बात ही बात है, ठीक है, तो ये अपने इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत अच्छे से रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा समझाते। तो मैं ये चीज़ आई थिंक आराम से अच्छे से क्लियरिटी, सॉरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। अब मैं अपन एक बार और लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या करना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, देखो फिर से बता रहा हूँ। टाइम फ्रेम चेंज करके प्राइस का देखो, ठीक है, कौन सी प्राइस को हिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, क्या सच में वो जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है जहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, जैसे समझ लो कि 100 पे सेलर्स बैठे, ठीक है, और कैंडल आके 100 पे क्लोज कर देती है, तो वहाँ पे यार सच में सेलर्स 100 पे या फिर कहीं और है, तो तुम्हें वो चीज़ पहले समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे मुझे लगा बायर्स की है, ठीक है, किसको ब्रेक करा, इस प्राइस को, 54 पे, ठीक है, 54 के नीचे रखना चाह रहे थे सेलर्स, ठीक है, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ, 55 पे गया, तो अपन ने सोचा कि चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट बाय, वो क्या करा, उसने सपोर्ट ले लिया यहाँ पे जाके, ये हुआ अपने साथ अभी। अब अपन एक बार वापस ट्राई करते हैं नेक्स्ट, ओके। अभी चल रहा है 53 पे, रिजेक्शन आ रहा है 52 पे आ रहा है, ठीक है, 53 52, ओके। 52 पे ज्यादा होल्ड करा है प्राइस ने, तो भैया मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार के लिए, ओके। यहाँ पे प्रीवियस वाली प्राइस पे आ गया वापस, मतलब 54 पे आया ना, 55 पे आया, चलो तो यार 52 55 ही चल रहा है अभी तो, ओके। पूरा ब्रेक कर दिया प्राइस को 63 पे। अब मुझे नेक्स्ट ट्रेड करनी है किसके लिए, 63 पे क्लोजिंग करिए। अब मैं क्या करूंगा, 10 सेकंड में जाके, कैंडल रिएक्शन मैं नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ प्राइस किसकी है। यहाँ पे मुझे कोई भी प्राइस डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन कैंडल क्या करा, अभी जाके ऊपर गया, इस प्राइस से टारगेट कहाँ से ले रहा है ये, इसने लिया रिजेक्शन कहाँ से, सेलिंग की प्राइस से। तो मुझे अंदाजन हो सकता है कि यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए लगाऊंगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ये जो प्राइस से सपोर्ट लिया सच में वो सेलिंग प्राइस है, बाइंग प्राइस है, इसका कैसे पता चलेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे बाइंग भी आता है, तो तुम्हारे यहाँ पे एंट्री लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारा इजी विन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाइंग आएगा सेलिंग, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। देखो इसके पीछे का रीजन ये है, ये तुम्हें जो रिजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, प्राइस ये वाला, ठीक है, ऐसे तुम इसे कॉमन लेवल बोल दो, ठीक है, जो कि मैं बोलना चाहूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें समझाने के बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसकी प्राइस है, बाइंग की प्राइस है, ठीक है। मुझे कैसा पता कि मोस्टली जब यहाँ पे ऐसा रिजेक्शन, ठीक है, ऊपर जो वीक बनता रहता है, ठीक है, तो मुझे अंदाजा रहता है कि ये जो प्राइस है इसका एक सपोर्ट करता है कि मतलब कि जगह छोड़ना उस मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। अगर वहाँ पे मूवमेंट हुआ तो वो पॉसिबल होता है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन तुम समझ जाओगे धीरे धीरे, जब तक 2-3 बार कैंडल्स को देखोगे ना, खुद से ट्रेड करोगे, तो तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज़ को लेकर। उसके बाद ये प्राइस था टारगेट किसका, सेलिंग, ओके। कि जो रिजेक्शन था जहाँ मेन बैठे हैं, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें क्लोजिंग यहाँ पे हो रही होती, इसके ऊपर कोई वीक नहीं होती, तो मैं क्या करता, बाय,
किसी भी हालत में बायर्स के साथ जाता। ठीक है, ये की लाइट होगी। अब यहाँ पे कैंडल एक्चुअली बनी कौन सी मुझे वो देखना है। ये देखो, चलो मैंने क्या बोला था, ये इसके नीचे क्लोजिंग होगा, यहाँ पे बुली बायर आते तो ठीक है, यहाँ पे बाइंग का प्रेशर था, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो किस प्राइस का सपोर्ट लिया इसने, पहले सेलिंग का लिया। मुझे आइडिया क्या हुआ, कहाँ पे लगनी चाहिए मेरी ट्रेड, सेलिंग की यहाँ पे। और यहाँ पे तो अपन को बाय करना था, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग का प्राइस था, जो मैंने एक्चुअली मैंने सेलिंग ट्रेड लगाई थी, अब बाई की जगह, अच्छा तभी, अच्छा मैं टॉपिक चेंज कर लिया था ना बीच में, इसलिए चलो कोई ना। ठीक है, तो तुम्हें इससे अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे बाय किया और उसने पहले जाके क्या करा यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों तरफ की ट्रेड थी, मतलब बाय की भी थी और सेल की भी थी। ओके, अब तुम्हें ये चीजें ना ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ये प्राइस कौन सी आप कैंडल नीचे आती है, तो तुम्हें यहाँ पे एक तरह से टारगेट वाइज भी तुम आराम से इजी ट्रेड कर सकते हो। ये तुम्हारा किस पे रहा, एक तो प्राइस पे रहा इसके साथ, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, 10 सेकेंड की कैंडल के साथ तुम यहाँ पे इजी ट्रेड कर रहे हो, किसके, प्राइस के बेसिस पे, मतलब कि यहाँ प्राइस कौन सा मूव कर रहा है, रिएक्शन आ रहा है, सॉरी रिएक्शन नहीं बोलूंगा अभी, मैं अभी रिएक्शन नहीं डाल रहा मैं। ठीक है, अच्छा मैं तुमको रिएक्शन की बात बताना भूल गया था। रिएक्शन तुम अलग अलग तरीके से देख सकते हो। 5 सेकंड में जो कैंडल्स, 1 मिनट की जो कैंडल बनती है, इसका रिएक्शन की बेसिस तुम नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और 3-4 कैंडल मिला के भी उनका भी रिएक्शन। और कभी कभार क्या होता है, तुम्हें 1 मिनट का कैंडल टारगेट करना होता है, तो तुम इसके बेसिस भी तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन तुम्हें यहाँ पे क्या फॉलो करना पड़ेगा, ओरिजिनल, जो कि है नहीं ओरिजिनल, पहली बात तो रिएक्शन ऑफ अ कैंडल, मतलब कि जो मार्केट में जो तुम्हें रियल बताया हुआ है ना, कि मतलब कि ये समझ लो कि स्पिनिंग कैंडल है। ठीक है, तो सॉरी क्या बताइए मैंने, ये स्पिनिंग कैंडल है। ठीक है, तो बुल इसकी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाके क्लोजिंग ऐसे होती है, ये तुम्हारा मार्केट में मेन बताया हुआ है ये कैंडल का। ठीक है, इसको मेन बताया गया है तरीके से, चलो मान लिया। अब तुम्हें इस यहाँ पे रीड कर रहा हो, इसके ऊपर ऊपर का ऐसे सामने सामने देख के कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ना ये रीड कर रहे हो ना कोई बात। ठीक है ना, इसके बेसिस तुम यहाँ पे देख रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगा, जो कि इस पे तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, मजा नहीं कर रहा, सच में बिगड़ जाएगी, यहाँ तक कि मेरी भी बिगड़ जाती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं 3-4 दिन से यही ट्राई कर रहा हूँ। ओके, अब चलो, अब एक काम करता है, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे था, अब यहाँ पे मैं हर एक वीक को ऐसा मार्क करते करते चलूँ। ठीक है, चलो यहाँ से करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आके ऐसे क्लोजिंग देके नीचे को ऐसे करके ऐसे, ये सी मैं कैंडल के ओरिजिनल बिहेवियर के बेसिस पे मैं कैंडल फॉर्म कर रहा हूँ अभी, ये जवाब मिला। अब तो इसके बेसिस पे तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना पड़ेगा, ऐसा है ऐसा है, फिर ये ऐसा रहा, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रांगनेस है, और इसका इससे कंपेयर करोगे क्या जवाब मिलेगा तुम्हें, गैस करो एक बार। यहाँ पे क्या है, इस जोन में क्या हो रहा है, स्ट्रांगनेस है, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब अगर स्ट्रांग सच में है, तो यहाँ पे भी तो स्ट्रांगनेस है ना भाई, कैंडल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे तुम्हारी कैंडल साइकोलॉजी भी आ रही है। ठीक है, और कैंडल रीडिंग भी आ रही है, तो इसका क्या जवाब निकालोगे तुम, ये बताओ। इससे तुम कंपेयर कर रहे हो, किस इधर से किस साइड की ट्रेड लगाओगे बताओ तुम। यहाँ पे मोस्टली क्या रहता है, 50-50 ट्रेड रहता है यहाँ पे। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे कभी कभार होता है कि यहाँ पे डोजी वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वन साइड वीक बन जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे पता चला, ये जो कैंडल्स का जो रिएक्शन है किस तरीके का बना यहाँ पे, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो मतलब स्ट्रांग है, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और इधर का कंपैरिजन से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, बहुत क्लियर है। ठीक है, तो तुम यहाँ बेसिस तुम यहाँ पे इजी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे वो जोन देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड वगैरह जो कैंडल चलता है ना मार्केट में, वो फॉर्मेट देखने को मिलेगा, वो इसी के बेसिस पे यहाँ पे फॉर्म होता है। ये तुम्हारा रह गया ओरिजिन वाला, यहाँ तुम्हारा क्या पता चल गया, मेन जो बनता है मार्केट कैंडल। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में चलो गाइस इतना ही रहता है अभी इस वीडियो में, अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। अब मैं इसे बंद करो क्योंकि टाइम इससे ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकता मैं अभी 15 मिनट से ज़्यादा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग। सो ओके बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थर्ड पार्ट, उसमें भी अपन कैंडिडेशन का पार्ट रखेंगे। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, सी या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।